नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज झज्जर की नई अनाज मंडी में पहुंचे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद श्री नायब सिंह सैनी पत्रकारों से भी मिले और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के पश्चात नायब सिंह सैनी आम जनता के बीच में पहुँचे और उनसे हाथ मिलाया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन कर रहे हैं और प्रेस वार्ता में श्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा और किस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री आम जनता से मिल रहे हैं। क्या झज्जर की सरदारी के बीच में आने का मौका मिला है। साथियों, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनावों का नहीं है, ये शंखनाद है भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता के अंदर लेकर के आने का। ये वो शंखनाद है और वो आशीर्वाद मैं आज आप सब झज्जर की सरदारी के बीच में लेने के लिए आया हूं। साथियों, मैं एक रैली के मंच पर था, कार्यक्रम चल रहा था, चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा था। मेरे पास पीछे से एक पर्ची आई, कहने लगे कहा घोषणा मत करना, कहा चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर रहा, चुनाव आचार संहिता लग गई। मैंने कहा चिंता मत करिए, 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, मैं कहा इसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगा देना, इसके अंदर जितनी अमाउंट की आपकी ये घोषणाएं हैं उससे डबल की घोषणाएं करके यहीं से जाऊंगा। भाइयों, यह हमारी सरकार का ये निर्णय है। और भाइयों, साथियों, यहां के कुछ विपक्ष के नेता इस प्रकार की भाषा बोलनी शुरू कर दी। कहा भाई मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पता भी चुनाव की तारीख कह रही है। मैंने कहा भाई ये काम तो चुनाव आयोग का है, कब करना है कब नहीं करवाना। मेरे से तो पूछ लिया एक बार, चुनाव आयोग कहने लगा कि चुनाव के लिए हमने चुनाव करवाना है। हमने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है, जब मर्जी आप चुनाव कराओ, मुझे इसकी चिंता नहीं है कब तारीख आएगी कब नहीं आएगी। और चुनाव आयोग ने तारीख दी तो हम मैदान के अंदर हैं भाइयों। और 4 तारीख को मैं पूरे हरियाणा के अंदर भाइयों अलग अलग जगह जा रहा हूं और उस विश्वास के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। हरियाणा विकास की और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। और मैं हरियाणा के लोगों को लगातार इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका बेटा भाई बैठा है, हर व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और उसमें हम कोई कमी नहीं है। झज्जर में भी कमल का फूल खिल रहा है, बादली में भी खिल रहा है, बेरी में भी खिल रहा है। चारों की 4 सीटों के अंदर कमल का फूल खिलेगा। बादली में भी कमल का फूल खिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा है। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांगने में? किसी को भी कहेगा खड़े होकर कह दे भाई ये बता के आ तेरे पास, बताने में कोई जोर लग रहा? जोर तो उसमें लगता है जो खड़े हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार, मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है, आप लोग उनको छापना और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक बताना कि झज्जर के अंदर कितना विकास का कार्य
10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये बताने का, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से उनकी सरकार में किस प्रकार से पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने युवाओं का शोषण किया है, भाइयों ये भी बताने का काम करे। वो चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कोई कोर्ट बाहर कर देता है, कोई कुछ कर देता है, परंतु वो भी बताने का काम करे कि हमारी 10 वर्षों के अंदर ये काम हुआ है। किस प्रकार से युवाओं को पर्ची और खर्ची से इनके समय में रोजगार मिलता था, आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी मिल रहा है। भूपेंद्र और दीपेंद्र ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है भूपेंद्र सिंह। मैं क्या कह रहा हूँ जी, कोई जोर लग रहा है क्या इसका भूपेंद्र हुड्डा का? भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा होकर कह दिया कहा 10 वर्ष का साहब दो, भाई जोर लग रहा। तन्ने भी 10 वर्ष शासन किया, तै भी दे अपने आला, तिन्ने क्या क्या काम करे बताने का काम करना। कहीं जोर लगा, कंधे होगा जोर लग रहा। आओ गौरान भी आओ। आजाद भाई ध्यान दिए।